आप यूके की इमिग्रेशन को फॉलो करते हैं तो इस टाइम आप देख रहे होंगे कि इतनी सारी न्यूज इस कंट्री के बारे में हमें चारों तरफ से देखने के लिए मिल रही है। जहां एक टाइम पे होम सेक्रेटरी ने रिजाइन किया और सिर्फ 44 डेज में यूके की प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस ने भी रिजाइन कर दिया है। ये बहुत बड़ी न्यूज है और इस टाइम चारों तरफ छाई हुई है। बट इससे इमिग्रेशन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, रिसेंटली इमिग्रेशन और वीजा में क्या क्या अपडेट्स आए हैं, उसी के लिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। तो प्लीज मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें और देखिए कि कहां कहां आपको बेनिफिट हो रहा है और किस किस नई चीजों में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। होम ऑफिस ने इमिग्रेशन के कुछ चेंजेस किए हैं, इसके लिए वो HC 719 लेकर आए। इसमें ज्यादातर जो चेंजेस हैं वो तो नवंबर 7 से वैलिड है, मगर कुछ ऐसे हैं जो कि अक्टूबर 18 से भी वैलिड हैं। तो इन्हीं सबको मैं आपको बताती हूँ। मैं हूं इंदु शर्मा और ये नोट इट ऑल चैनल है जो आपको इमिग्रेशन, वीजा, इंटरनेशनल स्टडीज, ट्रैवल, इन सब चीजों के बारे में जानकारी लेकर आते रहते हैं रेगुलरली। सबसे पहला हमारा अपडेट है और ये 18 अक्टूबर से वैलिड भी है। ये है कि सीजनल वर्कर परमिट होता है, उसमें अब पोल्ट्री के वर्कर्स भी इंक्लूड हो जाएंगे। और ये पहले जो सीजनल वर्कर रूट था सिर्फ 2 महीने के लिए खुलता था, यानी कि नवंबर और दिसंबर। अब ये अक्टूबर 18 से खुल रहा है, यानी कि आपको कुछ टाइम एक्स्ट्रा भी मिल रहा है। सो अगर आप पोल्ट्री से रिलेटेड किसी भी प्रोफेशन में है, और इसकी एक बहुत लंबी सी लिस्ट है, मैं आपके लिए ये डॉक्यूमेंट का लिंक भेजूंगी जिसमें कि आप उन सबको भी देख पाएंगे। तो उसमें से अगर आप किसी में फॉलो करते हैं तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं और ये गोइंग फॉरवर्ड भी ये बेनिफिट साल दर साल आपको मिलता रहेगा। तो ये सबसे पहला अपडेट था और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं इसमें इंक्लूड करना चाह रही थी। इसमें हमारा जो अगला अपडेट है वो ग्लोबल टैलेंटेड कैटेगरी के लिए है। ये एक स्पेशल वीजा होता है जो कि 1 से 5 साल के बीच के लिए मिलता है उन कैंडिडेट्स को जो कि अपनी फील्ड में ऑलरेडी काफी टैलेंटेड हैं या प्रॉमिसिंग हैं। अब टैलेंटेड और प्रॉमिसिंग की डेफिनेशन ये होती है कि या तो आप ऑलरेडी लीडर्स हैं और काफी टाइम से इसके अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और प्रॉमिसिंग ये है कि आपका काम अच्छा है और आने वाले टाइम में आप इस फील्ड के लीडर बन जाएंगे। तो इन दोनों कैटेगरीज के अंदर कौन सी स्पेसिफिक फील्ड जिसके लिए हम लोग ये चेंजेस महसूस कर रहे हैं, एक साइंस, एक डिजिटल टेक्नोलॉजी, एक आर्ट्स एंड कल्चर। सो इन सबके अंदर कुछ कुछ चेंजेस आए हैं। तो मैं अब आपको स्पेसिफिकली बताती हूं कि आर्ट्स और कल्चर के लिए हमें क्या चाहिए और डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए हमें क्या चाहिए। तो आर्ट्स और कल्चर के लिए हमें चाहिए लेटर ऑफ सपोर्ट, यानी कि जो हमें एक एंडोर्समेंट दिखाना होता है इस जॉब के लिए। बिकॉज यहां पे इस पर्टिकुलर वीजा में हमें कोई जॉब नहीं दिखानी है, सिर्फ हमें ये लेटर ऑफ सपोर्ट चाहिए जिसमें हम जिन लोगों के साथ काम किया है, जिस कंपनी या जिस इंडिविजुअल के साथ हमने काम किया है, वो हमें ये लिख के दें कि हमने किस तरीके का काम किया है, किस लेवल की हमारी स्किल्स हैं। प्लीज बी माइंडफुल कि आपको जो लेटर देना है उसमें कोई भी जेनरिक चीजें ना लिखी हो, स्पेसिफिकली लिखा हो कि आपकी कैपेबिलिटी एक टैलेंट की है। सो वो आपको इसके अंदर प्रेजेंट करना है। दूसरा जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर, इसके अंदर स्पेसिफिकली उन्होंने कॉल आउट किया है कि आपको एक लेटर ऑफ सपोर्ट चाहिए पिछले 12 महीने में जिस इंडिविजुअल या जिस कंपनी ने आपके साथ काम किया है वो इन डेप्थ आपकी नॉलेज के ऊपर काम क्या हुआ है उसके ऊपर कमेंट करके ये लेटर बनाए। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जिनसे भी जैसे भी आप ये लेटर ले रहे हैं तो उसके अंदर स्पेसिफिकली किस तरीके के प्रोजेक्ट्स, किस तरीके का आपने काम किया, किस तरीके का आपने इंपैक्ट जनरेट किया, क्या आपका पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन था। सो ये लेटर ऑफ सपोर्ट, बिकॉज यही इकलौता डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे आपको सबसे ज्यादा कंसिडरेशन मिलने वाली है, और इसी में अगर उन्होंने चेंजेस किए हैं इसका मतलब इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। तो प्लीज इसे बहुत देख के बनवाइए और इसी के बेसिस पे आपकी फाइल लगने के काफी हैवी चांसेस है। चेंज है हमारा यूथ मोबिलिटी स्कीम के अंदर। इसके अंदर चेंजेस अभी पूरे नहीं मेंशन किए। उन्होंने ये कहा है कि कंट्रीज की बायलैटरल की जो टाइज चल रही है, यानी कि जो इंडिया और यूके के लिए जो बायलैटरल कंट्रीज के रिलेशनशिप है, उनकी जैसे जैसे चीजें प्रोग्रेस कर रही है उसके बेसिस पे ये लोग इसका कोटा और इसका प्रोसेस टाइम आने वाले दिनों में डिक्लेयर करेंगे। बट ये बहुत ही एनकरेजिंग एक स्ट्रीम है जिसको काफी सारे लोग बेनिफिट लेते हैं। तो आने वाले टाइम में जब भी इसके ऊपर चेंजेस डिक्लेयर होंगे हम आपके लिए इसके ऊपर इंफॉर्मेशन लेकर आएंगे। है हमारा क्रिएटिव
वर्कर वीजा स्ट्रीम। सो पहले क्या ऑप्शन थी दोस्तों कि जो लोग विजिटर वीजा पे जाते थे इस स्ट्रीम के अंदर वो उसे कन्वर्ट करा पाते थे एक वर्क परमिट के अंदर, बट ये चीज अब हटा दी गई है। तो अगर आप इस स्ट्रीम के अंडर, क्रिएटिव स्ट्रीम के अंदर जा रहे हैं विजिटर वीजा पे, तो आप उसे एक वर्क वीजा में चेंज नहीं करा पाएंगे। तो अगर आपके इस तरीके के कोई भी प्लान्स है तो प्लीज अपने प्लान में चेंजेस कर लीजिए या अपना रूट कोई और अपनाइए, क्योंकि ये चीज आप वहां जाने के बाद नहीं कर पाएंगे। तो आपको वहां जाने के बाद सरप्राइज ना हो, इसी के लिए ये इंपॉर्टेंट अपडेट आपको दिया जा रहा है। जो अगला अपडेट है वो दरअसल हमने ब्रिटिश हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया के ट्वीट से हमें पता चला है, वो जो है प्रोसेसिंग टाइम के ऊपर। पिछले कुछ टाइम से जो प्रोसेसिंग थी वीजास की, काफी ज्यादा टाइम ले रही थी, बट अब उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि क्योंकि उन्हें और ज्यादा रिक्वेस्ट मिल रही हैं, स्टूडेंट्स का इनटेक, वर्क वीजा का, सबका बढ़ता जा रहा है, तो वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं इस चीज के ऊपर कि जो उनका स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग टाइम है यानी कि 15 दिनों का, वो उसके ऊपर आ जाए। तो बहुत जल्दी हम लोग काफी सारी एप्लीकेशंस को रिलीव होते हुए देखेंगे कि उनके ऊपर डिसीजंस जल्दी से जल्दी आ रहे हैं। तो वो बहुत बड़ा चेंज है। इसके साथ में बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि क्या हमारे PSW यानी कि पोस्ट स्टडी वर्क वीजा में कुछ चेंजेस है कि नहीं है। नहीं दोस्तों, इसके ऊपर कोई चेंज अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। मे भी आने वाले टाइम में कुछ भी हो ना हो, बट वी डू नॉट नो, क्योंकि अभी पॉलिटिकली इतने ज्यादा चेंजेस यूके में चल रहे हैं कि किसी भी चीज को प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा टफ हो जाए। कुछ लोगों के क्वेश्चंस ये भी होते हैं कि क्या रिसेशन आ गया है, क्या यूके में जाना अच्छा है, नहीं है, क्या ये सही टाइम है, क्या ये सही टाइम नहीं है। तो इसके ऊपर भी आई वुड से कि अगर आप सिर्फ जॉब मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कितनी सारी मिलियंस ऑफ जॉब की वैकेंसीज इस टाइम खाली हैं, यूके की वेबसाइट्स भरी पड़ी हैं जॉब से। सो आई वुड नॉट लाइक टू से कि इस टाइम जाना सही नहीं है। आप लोग प्लीज ट्राई कीजिए, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसे बिल्कुल मत छोड़िए। ये भी सही टाइम है जब आपको जॉब मिल रही है, आपको उसके बेसिस पे वीजा मिल रहा है और अभी ऐसा कोई डिक्लेरेशन नहीं आया है कि कोई भी मेजर चेंजेस हॉल्स होने वाले हैं, तो आपको डेफिनेटली इन सब चेंजेस का बेनिफिट उठाना चाहिए। और इसी तरीके के और भी वीडियोस मैं आपके साथ लाती रहूंगी और देखती रहूंगी कि किस तरीके के इंपॉर्टेंट अपडेट्स यूके ही नहीं बाकी कंट्रीज में भी आ रहे हैं, और आप लोगों को उनके साथ बताती रहूंगी। इन द मीन टाइम अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को भी प्लीज दबाइए ताकि नए आने वाले सारे ही वीडियोस का आपको पता चल जाए और आप मेरे साथ बने रहिए। प्लीज कमेंट्स में बताइए और क्या देखना चाहते हैं और किस बारे में वीडियोस लेकर आऊं और ये वीडियो आपको कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच। इंदु शर्मा, नोट इट ऑल, साइनिंग ऑफ।